हाय दोस्तों, अब से कुछ देर हम आप लोगों के साथ रहेंगे और पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे। हम आप लोगों से उम्मीद ये भी करेंगे कि आप लोग भी पूरे ईमानदारी, सच्चाई और थोड़ा सा भरोसा रख के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता होगा कि किसी का एक वीडियो देख ले और टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। ये हकीकत नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग की हैसियत से, और इसको बिना प्रैक्टिस से कोई भी नहीं सीख सकता है। हम यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता देंगे। ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप पूरा देखिएगा और आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत होगा, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे जितना कुछ हम लोग समझेंगे, बिना टेक्निकल एनालिसिस से नहीं समझ सकते हैं। कोई भी ट्रेड में एंट्री करेंगे, सही एंट्री करने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ता है। ट्रेड को मैनेज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ेगा। ट्रेड कहाँ तक टारगेट एग्जिट कहाँ पे करना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है। रिस्क को मैनेजमेंट करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारे चीज़ों में टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है। तो इस हैसियत से ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, और ये बिना प्रैक्टिस से नहीं होगा। बेसिक चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरा अगर सब चीज़ समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तब जाके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ही है। टेक्निकल एनालिसिस का आपको सिंपल सा मतलब याद रखना है कि ये क्या होता है। हम लोग चार्ट पर प्राइजेक्शन और वॉल्यूम को देख के ये अनुमान लगाते हैं कि मूवमेंट किधर देगा, ऊपर की तरफ देगा या फिर नीचे की तरफ देगा। सिंपल यही हुआ टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल टर्म को यूज करके चार्ट को समझने की विधि को टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। टेक्निकल चीज़ें, तो टेक्निकल को समझ के आप लोग ये घबराना नहीं है। सिंपल और इतना आसान शब्दों में बताने वाले, हर एक आदमी को समझ में आने वाला है। वीडियो सिर्फ पूरा देखने का ज़रूरत होगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपको हम गाइड कर दे। दिक्कत ये हो जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए तो आपको कोई भी सिखा देगा, किसी से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उसका यूज करने का तरीका, कैसे यूज करना चाहिए, ये सब नहीं बताता है। दो कारण होता है। पहला कारण तो कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसा किया जाता है, और दूसरा कारण आप लोग सिर्फ सीखना चाहते हैं, उसका ओरिजिनल बात जानना नहीं चाहते। जैसे हम यहाँ पे आपको सिखाने के साथ बहुत चीज़ों को गाइड करेंगे, तो ये वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, तो बहुत सारे आदमी वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो बैड इफेक्ट पड़ने के कारण यूट्यूब सजेस्ट में नहीं डालता है, तो वीडियो वायरल होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। इसके लिए आदमी क्या करता है, जो मेन चीज़ें हैं उसको बताया, समझाता नहीं है। फिर आप लोग क्या होता है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई सब चीज़ सीख लिए, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको काम कहाँ पे करना है, सीखना भी है, चीज़ों को समझना भी है, और कैसे उसको यूज करना है ये भी समझना है। तो ये सब में बोलना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। वीडियो लॉन्ग होना लाजमी है, होगा ही। तो हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसका यूज कैसे करना है ये भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, एकदम भरोसा के साथ वीडियो में बैठे रहिएगा। तो जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझे, तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि भाई चार्ट पे जो भी टेक्निकल टर्म को यूज करेंगे, और चार्ट को समझने के लिए जो टेक्निकल टर्म का यूज करेंगे, वही टेक्निकल एनालिसिस हुआ। तो उसमें आपको आया होगा, एक तो चार्ट आया, दूसरा प्राइजेक्शन आया, और तीसरा वॉल्यूम आया। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना आदमी ट्रेड कर रहा है। सिंपल, मार्केट के भाषा में नहीं जाना। वॉल्यूम का मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मात्रा में ट्रेड हो रहा है, कितना ज़्यादा आदमी ट्रेड कर रहा है। जितना ज़्यादा आदमी ट्रेड करेगा, वहाँ पे मूवमेंट होने का संभावना उतना, वहाँ पे मतलब मूवमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। अब जहाँ पे ख़रीदने वाला आदमी बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे मूवमेंट भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो वॉल्यूम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट होगा, या फिर छोटा होगा, या फिर बड़ा होगा। और ये सब को कैसे समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से समझेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले हम लोग चार्ट और प्राइजेक्शन को समझेंगे। चार्ट और प्राइजेक्शन को के मदद से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, और उसके बाद जाके वो जो वॉल्यूम वाला जो हम बताए कि कितना आदमी ट्रेड करेगा, उसके बाद वो वॉल्यूम को भी हम लोग समझेंगे, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ों को गाइड करना पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी से सबसे पहले चार्ट और प्राइजेक्शन के हर एक पहलू को हम लोग समझ लेते हैं, और उसके बाद जाके वॉल्यूम में जाएंगे। जब आप चार्ट को समझने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपको कैंडल देखने को मिलता होगा।
अब यहीं पे इसी से निकल के आ जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अच्छी बात है, कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी बात है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भथेरे कैंडलस्टिक पैटर्न है और हम लोग हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने में सिर्फ लगे रहते हैं। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं और उससे समझते हैं कि चार्ट को एनालिसिस करेंगे और इससे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो चार्ट पे हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये क्या है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, इसका क्या मतलब है। तो हम लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है। कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोगों को रिवर्सल का साइन देता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा या फिर कंटिन्यू करेगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। यही दो चीज़ हम लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने अगर जाएंगे तो समुद्र मंथन के जैसा बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को कि हम लोग को सिर्फ 4 या 5 कैंडलस्टिक पैटर्न सीख गए, दुनिया का हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपने 6 और 10 को जोड़ना सीखा कि 16 होता है और सिर्फ 6 और 10 को ही जोड़ना आपने सीखा है, तो आप सिर्फ 6 और 10 को ही जोड़ सकते हैं। और अगर आपने जोड़ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि भाई जोड़ का कॉन्सेप्ट ये होता है, तो 6 के 10 के साथ या 10 को 20 के साथ या 30 के साथ या 50 अंक या 100 अंक किसी के साथ किसी को भी दो हम जोड़ लेंगे, क्योंकि मेरा जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीक़ा से हम लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न रटना नहीं है और ना ही उसका नाम याद करना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग का मतलब देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न दो ही चीज़ बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, यही बताएगा। बायर स्ट्रॉन्ग होगा, खरीदने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर बेचने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट नीचे आता है। तो बहुत सारे वीडियो में हमने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे देखिए, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। मतलब थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन हर एक चीज़ आपका बेसिक चीज़ भी क्लियर करते जा रहे हैं। तो जिनको अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न, अब चार्ट का हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले कैंडल आता है। कैंडल को समझने के लिए ये सब चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, ये मार्केट है और मार्केट में पहले से पैसा है और अगर खरीदेंगे तो खरीदने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको खरीदना है तो हम पैसा देंगे, तो पहले से पैसा है और पैसा देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि खरीदने से मार्केट ऊपर जाता है। याद हो गया। अब सेम यही करना है कि अगर मान के चलिए मार्केट में पहले से तो पैसा है लेकिन बेच रहे हैं, तो बेचने का मतलब क्या हुआ, पैसा लेंगे तो पहले से पैसा है लेकिन हम लोग बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, तो किसी चीज़ से कोई चीज़ निकलेगा तो कम हो जाएगा, तो बेचने से मार्केट नीचे आता है। सिंपल आपको याद रखना है ये दो फार्मूला, और इसी दो फार्मूले से आपका बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प होगा। तो अब चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग समझेंगे। समुद्र मंथन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने का कोशिश करिएगा। तो कैंडल आपको जनरली 2 प्रकार का दिखता होगा। पहला होगा ग्रीन कलर का दिखता होगा और दूसरा रेड कलर का दिखता होगा। तो अब इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाता है कि ग्रीन कलर का ऊपर ओपन होता है कि नीचे ओपन होता है, रेड कलर ऊपर ओपन होगा कि नीचे ओपन होगा। जब आप सीखेंगे या फिर सीखे होंगे तो कन्फ्यूजन आ जाता है। तो हमको इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, इसका कन्फ्यूजन को देखिए कैसे दूर करना है कि मान के चलिए कोई न कोई कैंडल, जो भी कैंडल ओपन हुआ होगा, कहीं न कहीं ओपन हुआ होगा, तो मान के चलिए ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे। अब जब ये ओपन हुआ और मान के चलिए ये यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर कब जाएगा, जब मार्केट में खरीदने वाला आदमी होगा। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन साइन है कि ऊपर जाओ, आगे जाओ। ग्रीन साइन का मतलब क्या होता है, ऊपर जाओ, आगे जाओ। तो ग्रीन कलर का जैसे ही कैंडल है तो आप समझिएगा कि जहाँ ये ओपन हुआ होगा उससे ऊपर जब तक नहीं गया वो ग्रीन कलर का बनेगा ही नहीं। तो जहाँ पे मार्केट ग्रीन है तो आप समझिए, याद रखिए कि ग्रीन कलर का है तो वो ऊपर नीचे ओपन हुआ होगा, और जहाँ से वो ओपन हुआ होगा वहाँ से वो ऊपर गया होगा। तो ग्रीन कलर का कैंडल क्या है कि मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ये ऊपर गया,
तभी तो ग्रीन कलर का बना है। और वो जो है ऊपर में क्लोज किया होगा। अब इसमें जो है एक आपको ये बिक जैसा दिखता होगा छोटा वाला, उसको बिक बोला जाता है, या फिर शैडो भी हिंदी में बोला जाता है, हिंदी समझने के लिए शैडो। अब इसी कैंडल का हाई भी होगा और लो भी होगा। तो इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, इसको पूरा ही कट कर देते हैं और फिर से आप लोगों को बताते हैं। देखिए इस कैंडल को पहले समझते हैं। ये जो पूरा भाग है ये बॉडी बोला जाता है, ये पूरा बॉडी हो गया। और ग्रीन कलर का है तो जहाँ ये ओपन हुआ होगा उसे ऊपर गया होगा तब ग्रीन है। तो ये नीचे में ओपन होता है और ऊपर जाके ये क्लोज करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसे शैडो बोला जाता है। ये यहाँ तक ये शैडो क्यों बन गया? क्योंकि ये जो कैंडल होगा ये वाला, सपोज करिए यहाँ पे ओपन हुआ तो ये यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक, लेकिन वहाँ तक गया, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया। थोड़ा ऊपर गया लेकिन ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया और थोड़ा सा नीचे क्लोज किया, इसीलिए ये बिक बन गया है। अगर ये जहाँ तक मार्केट गया और वहीं पे अगर क्लोज कर देता तो ये बिक नहीं बनता। तो इस कैंडल का हमने उल्टा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे लो होगा। तो इस कैंडल का अगर आपको पूछेगा कि भाई ओपनिंग कौन सा है तो आप बोलेंगे कि भाई ग्रीन कलर का है, तो नीचे ओपन हुआ होगा। ये जो है बॉडी वाला भाग नीचे भाग होगा वो ओपन हुआ। इस कैंडल का क्लोजिंग क्या है तो आप लोग बोलेंगे कि बॉडी का जो सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पे बॉडी बंद हुआ है वो क्लोज का है। इस कैंडल का हाई क्या है तो बोलेंगे कि भाई हाई मतलब कहाँ तक ऊपर गया, तो ये कैंडल यहाँ तक ऊपर गया तो ये हाई हो गया। इस कैंडल का लो क्या है तो जहाँ तक ये सबसे नीचे गया होगा वो लो हो गया। तो ये नीचे यहाँ तक आया होगा, ये कैंडल यहाँ तक आया होगा लेकिन यहाँ रुक नहीं पाया, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसीलिए ये बिक बन गया। अगर यहाँ पे रुक जाता तो ये फुल बॉडी बन जाता, लेकिन ये नहीं रुक पाया, इसीलिए बिक बना। कन्फ्यूजन थोड़ा सा आया होगा, देखिए इस वीडियो में इस कैंडल में आपको ख़त्म हो जाएगा। अब मान के चलिए कोई न कोई कैंडल यहाँ पे ओपन होगा तो अगर वो ऊपर गया तो ग्रीन बन गया, अगर वो ऊपर नहीं गया तो वो रेड कैंडल बन जाएगा। तो जहाँ पे कोई भी कैंडल ओपन हुआ ऊपर गया तो ग्रीन बनेगा और नीचे आना शुरू हो गया तो वो रेड कैंडल बनेगा। नीचे मतलब रेड निशानी, ये आप याद रखिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो नीचे जैसे ही आ गया तो रेड कलर का है तो वो नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब ही है कि वो रेड कलर बनेगा। अब रेड कलर क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ और ये रेड कलर का, यानी कि कोई न कोई बेचा है। वो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। सबसे पहले कैंडल को समझते हैं। तो ये यहाँ पे ओपन, इसको 1 मिनट इसको रंग देते हैं। ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा और यहाँ पे ये क्लोज किया होगा। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे ये ओपन हुआ है अगर इसे ऊपर जाता तो ग्रीन बन जाता, इसके नीचे आ गया है, इसका मतलब है कि ये नीचे में क्लोज करेगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैंडल क्या है कि ओपन यहाँ पे हुआ होगा और ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, तो नीचे में ये हो गया बॉडी का क्लोज हो गया। और इसी कैंडल का हाई है ये एक, तो यहाँ तक ऊपर गया होगा लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, इसके लिए ये यहाँ तक हाई लगाया है और इस कैंडल का ये लो है। तो मुझे आशा है कि आपको सिंपल शब्दों में समझाए हैं। कैंडल अब आपसे नहीं छूटेगा। कैंडल क्या है, उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब आप बता देंगे। अब कैंडल को इसको सीखने के बाद जैसे आपका कैंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सिर्फ आप कैंडल को पकड़े, अब कॉन्सेप्ट समझिए। तो जब आप कैंडल के कॉन्सेप्ट को समझने आते हैं तो हम लोगों के पास में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, हम लोगों को बहुत सारा नहीं जानना है। ये जो आपको 6 प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसी 6 से दुनिया का हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और इस 6 को अगर आपने सीख लिया तो आपका पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स ही ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा देखने का ज़रूरत नहीं होगा। घबराइएगा नहीं, हर एक चीज़ को बताएंगे। अगर आपको लगता होगा कि भाई इतना कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम नहीं सीखेंगे, सिर्फ और 6 और इस 6 से ही हम क्यों मतलब प्रॉफिट कर सकते हैं, तो इस 6 के अलावा आपको कोई भी कैंडल हेल्प नहीं करने वाला है। और चार्ट पे ये 6 के अलावा कुछ और कैंडल बनता भी नहीं है। बस इस कैंडल को मिला के एक और कैंडल बना दिया और कोई न कोई चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। इस फुल बॉडी कैंडल को मिला के 2 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, एक और मिला दिया 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से किकर हो गया। तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न का शुरुआत होगा वो होगा इसी
इसी में से कोई न कोई कैंडलस्टिक कैंडल को देख के उसका शुरुआत होगा। तो हम लोग शुरुआत को ही समझ लेंगे, बाद को समझने से अच्छा है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये एक कैंडल है ग्रीन कलर का और एक और कैंडल इसमें ऊपर ओपन हुआ और एक और ऊपर ओपन हुआ, तो ये 3 कैंडल मिल के इसको शायद किकर बोला जाता है। किकर यानी कि किक दे दिया। ये ग्रीन कलर का है तो यहाँ नीचे ओपन हुआ होगा, ऊपर क्लोज किया, उसके ऊपर क्लोज ओपन हुआ है अगला कैंडल, और उससे अगला कैंडल उसके भी ऊपर ओपन हुआ है, यानी कि कोई किक दे रहा है, इसीलिए इसका नाम है किकर। अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम समझेंगे किकर होता है भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम इसी कैंडल में क्यों नहीं थोड़ा मेहनत कर लेंगे कि इस 2 कैंडल को जब तक हम समझेंगे इस 2 कैंडल में प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस 6 कैंडल को समझने का प्रयास करिएगा, आपका पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। और ये सब टेक्निकल एनालिसिस का ही हिस्सा है। हम लोग चार्ट और प्रोजेक्शन से टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं, तो इसके लिए ये सब बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सबसे पहला कैंडल है, इसमें हमको सिर्फ इसका साइकोलॉजी समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसका क्या नाम है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये रेड कलर का है, तो ये रेड कलर का क्यों है? क्योंकि ये मान के चलिए यहाँ पे ओपन, इसका रेड कलर हम ले ही लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको रेड कलर का हम कर लेते हैं। 1 मिनट। ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ये रेड कलर का क्यों है? क्योंकि ये यहीं से ओपन होकर नीचे आ गया होगा ऐसा। अब जैसे ही नीचे आ गया तो ओपन तो हुआ होगा ऊपर में, नीचे में ये क्लोज कर दिया। अब ये नीचे क्यों आ गया? सबसे बड़ा सवाल कि ये नीचे क्यों आ गया। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि मार्केट में पैसा है, मार्केट में कोई खरीदेगा तो ऊपर जाएगा, मार्केट्स में बिकेगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ये नीचे इसीलिए आया है कि इसमें कोई न कोई आदमी बेचा होगा, क्योंकि इस कैंडल को जब तक बेचा नहीं गया है तब तक ये नीचे नहीं आया है। जब तक ये बिका नहीं है तब तक ये नीचे नहीं आया है। तो इसका मतलब इस कैंडल में बेचने वाला आदमी हावी है, बेचने वाले आदमी इस कैंडल को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से सेलर, बेचने को इंग्लिश में सेलर बोला जाता है, बेचने वाले को। तो जो ये सेलर है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो सेलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो बेचेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेगा तो नीचे गिरेगा, जैसा अभी हम आपको बताए हैं। और अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो गया तब क्या होगा, तो खरीदने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट ऊपर चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड नहीं करने के लिए हम अभी बोल रहे हैं, अभी सिर्फ समझना है ट्रेड कैसे करना, ये दूर का बात है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये रेड कैंडल बन गया, सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से नीचे ही गिर जाएगा। यही सब खेला है, यही सब आदमी नहीं समझ पाता है। तो रेड कैंडल का आपको क्या समझ में आया कि रेड कैंडल में सेलर हावी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेचा गया है। जब तक बेचेगा नहीं वो रेड कैंडल नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरा कैंडल जो है वो फुल बॉडी का रेड कलर का था, अब ये हो सकता है कि ग्रीन कलर का हो। इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें इसको हम थोड़ा सा, ग्रीन कलर है, हाँ है, इसको ऐसा मार्केट जो हम लोगों का कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ये ग्रीन क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ से ऊपर गया होगा, तो ये इसका हो जाएगा ओपनिंग, और ऊपर गया है तो क्लोजिंग। अगर इसमें थोड़ा सा यहाँ तक आता तो ये लो हो जाता, या फिर ये शैडो है, अगर यहाँ तक जाता तो ये हाई हो जाता, लेकिन यहाँ तक नहीं गया है, ये फुल बॉडी है। तो चलिए यहाँ पे क्लोज। अब सवाल आना चाहिए कि ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, कैसे गया, क्यों गया? तो तुरंत सवाल आएगा कि भाई अभी तो तुमने बताया कि भाई खरीदेगा तो ऊपर जाएगा। तो यही बात है कि इसमें क्या हुआ है, खरीदारी हुआ है, खरीदने वाला आदमी आया है। तो इस कैंडल में क्या बता रहा है कि भाई खरीदने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ग्रीन कलर को देख के कि बायर स्ट्रॉन्ग है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन खरीदते खरीदते आदमी इसको ऊपर तक ले गया है, तो इसका मतलब इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल में आपको क्या समझ में आया? बायर स्ट्रॉन्ग है। तो 2 कैंडल हो गया, एक रेड कैंडल
और एक ग्रीन कलर का कैंडल। अब इसी दोनों कैंडल से तो दुनिया का आधा से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न ही ख़त्म हो जाता है और हम लोगों को कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। अब समझिए तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। तीसरा हम लोगों का है ये वाला, जिसे हैमर बोला, इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। इन्वर्टेड हैमर क्योंकि ये हथौड़ा के जैसा है और उल्टा है तो इन्वर्टेड हैमर। हम लोगों को इसके नाम से कोई भी मतलब नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है। तब ये कैंडल कैसा है, कैंडल इसका रेड कलर कर लेते हैं। अगर रेड कलर का है तो ये डिलीट कर देते हैं, हटाइए। ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा वाला है। इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्या समझ में आ रहा है वो समझिए। अगर ये रेड कलर का है तो ये कहाँ पे ओपन हुआ होगा, आप लोग कमेंट करिए कि ऊपर में ओपन हुआ। अगर ऊपर से नीचे आया है इसीलिए रेड कलर का है, तो अब इतना आप डिटेल्स नहीं बताएंगे, आप लोगों को अब याद हो गया होगा। तो ये रेड कलर का है तो यहाँ पे ओपन हुआ होगा। अब ये बिग क्यों बन गया, ये जो आप देख रहे हैं इसे बिग बोला जाता है, क्यों बन गया, क्योंकि ये क्या किया होगा कि यहाँ पे ओपन हुआ और जब ये ओपन होने के बाद ये मार्केट ऊपर जाने लगा। ये जब ऊपर जा रहा होगा तो ये फुल बॉडी का कैंडल और ग्रीन कलर का होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, लेकिन ये ऊपर में इसको रुकने नहीं दिया और उसको नीचे लेके आ गया। और नीचे लेके आने के बाद वो जहाँ पे ओपन हुआ था उसके भी नीचे लेके आ गया। अब इसको टेक्निकल टर्म में समझिए, बायर और सेलर का खेल हो रहा है इसमें, ये समझिए। इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, ओपन हाई को भी, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे ओपन हुआ होगा तो ये ऊपर, जैसे ये विक बना है तो इसका मतलब है कि ये कैंडल यहाँ ऊपर गया होगा। तो ऊपर ये क्यों गया होगा, और जब जा रहा होगा फुल बॉडी होगा, ऐसा वाला होगा, तो ये ऊपर क्यों गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई न कोई खरीदा होगा, खरीदारी हुआ तभी तो ऊपर गया। तो खरीदने वाला आदमी खरीद के इसको ऊपर तक लेके गया, लेकिन ऊपर में क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर में उसको रोक नहीं पाया। अब ये नीचे क्यों गिर गया, ऊपर जाके भी नीचे क्यों गिर गया, और जब नीचे गिर रहा होगा तो वो ऐसा बिक बन रहा होगा। तो वो नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि नीचे क्यों गिरेगा, बेचेगा तभी तो गिरेगा। तो बेचने वाला आदमी बेचना शुरू कर दिया और बेचते बेचते कहाँ तक बेचा है, जहाँ पे ये मार्केट ओपन हुआ था कैंडल उसके भी नीचे बंद किया है। यानी कि इसमें क्या समझ में आया कि खरीदने वाला आदमी ने अपना जोर लगाया और खरीद के इसको ऊपर भी लेके गया, लेकिन बेचने वाला आदमी इसमें स्ट्रॉन्ग था, बेचने वाला आदमी यहाँ पे ज़्यादा था, इसको बेचते गया वहाँ तक बेचा जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था उसके भी नीचे बेच दिया। तो इसमें कौन जीता कि दम तो लगाया खरीदने वाला आदमी लेकिन हार गया, इसीलिए वो ऊपर में नहीं टिक पाया, नीचे आ गया। तो इसमें खरीदने वाला आदमी जीत गया, मतलब सॉरी बेचने वाला आदमी जीत गया। यानी कि जब ऐसा कैंडल बनेगा तो इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग होगा। अब सेलर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है, मार्केट जाएगा नीचे। ट्रेड आर करना ये सब पहले साइकोलॉजी को पकड़िए, इसको यूज करना एक अलग चीज़ है। तो इसमें हमको क्या समझ में आया, सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब ठीक इसी प्रकार से चौथा कैंडल, अब ये हैमर इसको बोला जाता है, इसको क्योंकि ये हथौड़ा के जैसा हैमर बोला जाता है। तो ये कैसा कैंडल है, तो ये है ऐसा वाला कैंडल, ऐसा वाला। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, बहुत सारे आदमी को समझ में आ गया होगा कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर। अब इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है, ये ग्रीन कलर का है तो ये कहाँ ओपन हुआ होगा, तो ये जहाँ पे ओपन हुआ इससे ऊपर गया इसीलिए ग्रीन है, तो ये ओपन हुआ होगा यहाँ पे। ये वाला ओपन नहीं ले सकते क्योंकि जो बॉडी का पार्ट है वही ओपन और क्लोज होगा। जहाँ पे बॉडी ओपन होगा और जहाँ पे क्लोज करेगा वहीं तक में बॉडी बनेगा, और जहाँ पे जाके फिर से ऊपर आ गया तो वो सब बिक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, तो ये जो है यहाँ पे ओपन हुआ, और जब ये ओपन होने के बाद ये शैडो क्यों बन गया है, क्योंकि ओपन होने के बाद ये आया होगा नीचे, और जब नीचे आ रहा होगा तो ये रेड कलर का होगा। और लेकिन नीचे आने के बाद वो नीचे में रुक नहीं पाया, वो मार्केट फिर से ऊपर चल गया, और ऊपर ही नहीं गया बल्कि जहाँ पे ये ओपन हुआ था उसके भी ऊपर जाके बंद हुआ है।
तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसको साइकोलॉजी को पकड़िए। तो इसमें साइकोलॉजी है कि जब ऐसा वाला कैंडल, जब ये कैंडल बना होगा, यहाँ पे ओपन हुआ होगा, तो बेचने वाला आदमी इसको बेचना शुरू किया और बेच बेच के यहाँ तक लेके आया, बेचा और बेच बेच के नीचे तक लेके आया। लेकिन ख़रीदने वाला आदमी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। ख़रीदने वाला आदमी ने बोला कि भाई तुमको हम जीतने नहीं देंगे। यहाँ से क्या किया कि ख़रीदने वाला आदमी इसको खरीदते गया, खरीदते गया, खरीदते गया, खरीद के कहाँ तक लेके गया, तो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसके ऊपर तक खरीदा है। इसमें क्या समझ में आया कि बेचने वाला आदमी दम तो दिखाया और बेचा भी, नीचे तक मार्केट को लेके भी गया कैंडल को, लेकिन ख़रीदने वाला आदमी ने सब चीज़ अपना हाथ में लिया, खरीदना स्टार्ट किया और खरीद के जहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था उसके भी ऊपर क्लोज करवाया। तो इसका मतलब इसमें सेलर कमज़ोर है, बायर स्ट्रॉन्ग है। बेचने वाला आदमी कमज़ोर है, खरीदने वाला स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कैंडल बनता है तो इसमें बायर स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। आपका आधा से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि भाई इतना देर हो गया कैंडल ख़त्म नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपका ख़त्म है। अभी तक 4 तरीका का कैंडल हम लोगों ने सीखा है और चारों का मतलब हमने बताया कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्यों बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर स्ट्रॉन्ग है ये भी हम आपको बताएं। इसीलिए इतना लॉन्ग वीडियो हो रहा है, क्योंकि हम आपको मतलब भी बता रहे हैं और क्यों है वो भी बता रहे हैं। ट्रेड कैसे करेंगे वो एक अलग मैटर है। अब हम लोगों का 5वां है, आपको इस तरीका का कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलता होगा चार्ट पे। ये कैसा है, ग्रीन कलर का है, यहाँ ऐसा है और ऐसा है। तो इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, क्या है? तो ये जब ग्रीन कलर का है तो सिंपल है कि भाई ये ग्रीन कलर का है तो ऊपर मतलब नीचे में ओपन हुआ होगा और ऊपर में क्लोज करता है। लेकिन ये दोनों तरफ शैडो है। दोनों तरफ शैडो क्यों है? दोनों तरफ शैडो इसीलिए है, देखिए ये क्या हुआ होगा, यहाँ पे ओपन हुआ होगा और ये सबसे पहले मार्केट क्या किया होगा कि नीचे आया होगा या फिर ऊपर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान के चलते ये नीचे आया होगा। तो नीचे आया होगा तो ये रेड कलर का कैंडल होगा। लेकिन अब क्या हो गया, ये रेड कलर का फुल बॉडी होगा। लेकिन अब क्या हुआ होगा कि यही कैंडल अब क्या हुआ होगा कि बेचने वाला आदमी तो इसको बेच के रेड कलर बना दिया, लेकिन ख़रीदने वाला आदमी इसको खरीद के फिर से ये इसको ऊपर लेके गया होगा। तो जब ये ऊपर लेके गया होगा तो कैंडल ऐसा होगा और नीचे में, एक मिनट देखिए, जब ये नीचे आ रहा होगा तो फुल बॉडी होगा, लेकिन नीचे में क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज कर देता तो फुल बॉडी होता, क्लोज नहीं कर पाया तो वो कैंडल ऐसा होगा। और जब ये ऊपर जा रहा होगा तब ऐसा वाला कैंडल करंट में होगा। और ऊपर यहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ कि फिर से वो नीचे आ गया। तो नीचे क्यों आ गया? तो वही बेचने वाला आदमी इसको बेच रहा है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये जो फुल बॉडी था पहले, अब ये ऐसा बिक बनना शुरू हो गया होगा और ये बीच में आके क्लोज किया। तो इसमें क्या समझ में आया कि भाई बेचने वाला आदमी भी दम लगाया लेकिन नीचे में नहीं रोक पाया, खरीदने वाला आदमी भी दम लगाया लेकिन ऊपर में नहीं रोक पाया, मार्केट बीच में, यानी कि ऐसा वाला कैंडल बनता है तो मार्केट फंसा हुआ माना जाता है कि इसमें बायर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों बराबर का झगड़ा चल रहा है। इसमें मार्केट कहाँ किधर जाएगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बेचने वाला आदमी, खरीदने वाला आदमी दोनों यहाँ पे अपना दम दिखाया और कोई नहीं जीत पाया। मार्केट को बाज़ार में ही बीच में ही रोक के रखा है। सेम ऐसा जो है रेड कैंडल भी होगा, तो सेम रेड कैंडल में भी यही होगा कि जब ये कैंडल ओपन हुआ होगा तो ओपन ऊपर में हुआ होगा, ये ऊपर गया होगा लेकिन रुकने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया। बेचने वाला आदमी इसको बेच के नीचे लेके आ गया, फिर बेचने वाला आदमी यहाँ तक बेचा होगा, लेकिन फिर से खरीदने वाला आदमी इसको खरीद के बीच मझधार में ही इस कैंडल को फंसा के छोड़ दिया है। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न को ख़त्म कर दिया। भरोसा नहीं हो रहा होगा। इसी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न से दुनिया का हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोगों के लिए, जैसे देखिए इसे बोला जाता है 3 सोल्जर, इस कैंडल को। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, 3 हरा कैंडल मिलके ही मतलब 3 सोल्जर बना, और इसका मतलब होता है कि मतलब यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोग एक ही कैंडल को देख के और कुछ थोड़ा सा समझ के यहीं पर क्यों नहीं आइडिया लगा लेंगे कि भाई ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, कि 3 और कैंडल को समझने का ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसमें भी रेड कलर और ग्रीन कलर को मिलके ही
क्या बना है, कोई न कोई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसे बोला जाता है इनगल्फिंग। तो इसमें क्या है, अब जैसे इसको समझेंगे, अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों कैंडल को अगर मिलाएंगे तो ये रेड कलर का है, ये वाला। इसको हम थोड़ा समझा ही देते हैं चलिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं चलेगा। ये पहला कैंडल थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो रेड कलर का है, तो इसमें बेचने वाला आदमी स्ट्रांग होगा। और उसके ठीक अगला कैंडल ग्रीन कलर का, और कैसा ग्रीन कलर का है, तो जो अपना पहला रेड कैंडल है उससे बड़ा है, यानी कि इसका देखिए लो यहाँ पर है और इसका क्लोजिंग यहाँ पर है, ओपन यहाँ पर और क्लोज यहाँ पे, और उसके बीच में एक छोटा सा रेड कलर का है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई बेचने वाला आदमी बेचा है एक कैंडल को, लेकिन खरीदने उससे अगला जो कैंडल है उसमें स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप कब समझेंगे, जब आपका साइकोलॉजी सही रहेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखिए वही यहाँ पे हमको समझ में क्या आ गया कि भाई इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ये है 3 क्रॉस कवर, ऐसा कुछ इसका नाम है, छोड़िए हमको भी नाम याद नहीं है। अब ये 3 कैंडल को मिल के हमको क्या बता रहा है कि भाई मार्केट नीचे आ जाएगा, जबकि इसका नाम भी याद करना है, 3 का कैंडल बनेगा, वो सब भी वेट करना है, बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा। और हम लोग सिर्फ एक ही कैंडल को देख के और थोड़ा सा और भी प्रोजेक्शन को देख के आइडिया लगा लेंगे कि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। यही कैंडल है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला कैंडल इसमें ग्रीन है और उसके अगला रेड है, तो ग्रीन कलर एक छोटा सा है, रेड कलर उससे बड़ा है। तो क्या समझ में आ गया कि बेचने वाला आदमी, मतलब खरीदने वाला आदमी तो खरीदा था, लेकिन बेचने वाले आदमी उसके बाद उससे 2 गुना खरीद लिया है। इसका यहाँ पे इसका क्लोजिंग है और ऊपर में ओपन, और उसके बीच में एक छोटा सा ग्रीन कलर का है। तो इसमें हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें बेचने वाला आदमी स्ट्रॉन्ग है। तो हमको रटने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न हो, एक एक को यूज कर लेंगे और समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करना भी मूर्ख वाली बात हो जाता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से भी ट्रेड नहीं करना है, उसमें और भी प्राइजेक्शन को यूज किया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हुआ, जो था कैंडलस्टिक पैटर्न का, और इसमें बहुत सारे चीज़ों को हमने समझाया है, इसीलिए ये पहला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। अब जो भी पॉइंट आएगा उसमें हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझाएंगे, तो मतलब जल्दी जल्दी अब ख़त्म होगा। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक को